Good morning, students. Today we are start the new topic of this chapter, and the name of this topic is water. अगर हम बात करें बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट में जितने भी सब्सटेंस होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनमें वाटर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है. इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो है और रफेज, इन सब की बात की थी. आज हम वाटर की बात करेंगे. वाटर फ्रॉम ए मेजर पार्ट ऑल द फूड आइटम दैट वी ईट. हम जो भी फूड आइटम खाते हैं उसमें वाटर जो होता है वो उन सारे फूड आइटम्स का एक मेजर पार्ट होता है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. वाटर जो है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है या हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर की प्रेजेंस में कई सारी केमिकल रिएक्शंस है कंप्लीट होती हैं. द आयंस प्रेजेंट इन वाटर हेल्प इन मसल्स कंट्रक्शन एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स. जो वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये आयंस जो मसल्स को कंट्रक्शन और ट्रांसमिटिंग जो है नर्व इम्पल्स में हेल्प करते हैं. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन हेल्प टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी. जो वाटर हमारी बॉडी से हम लॉस करते हैं वो यूरिन एंड स्वेट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करते हैं, जिसमें कई तरह के सॉल्ट्स जो टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट जो होता है वो उसको बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं. वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू कीप द बॉडी हेल्दी. बॉडी को हेल्दी रखने के लिए डेली 6 to 8 ग्लासेस वाटर जो है डेली लेना चाहिए. अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की. बैलेंस डाइट आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जो है जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतने अमाउंट में वो उनको कंटेन करे. जो डाइट वो बैलेंस डाइट होती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड इन आवर डाइट. A diet that contain all the nutrients in required proportion is called balanced diet. Lack or excess of nutrients in the body can cause disease. अगर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाएं या लैक अमाउंट में हो तो कई तरह की डिजीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं. तो कई तरह की डिजीज़ इसमें बनती हैं. यहाँ पे आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज़ दे रखी है, when there is a lack of certain nutrients in the body, the biological process that are supposed to be added by that nutrients gets harmed. With prolonged malfunction, the body contract a disease. Disease caused by the lack of nutrients is the body are called deficiency disease. deficiency disease का मतलब होता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होती हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं. यहाँ पे एक टेबल दे रखी है. इस टेबल में फर्स्ट जो कॉलम है इसमें नेम ऑफ द डिजीज़ दे रखा है, सेकंड में न्यूट्रिएंट्स लैकिंग इन डाइट, एंड थर्ड जो है इसमें सिम्टम्स दे रखे हैं इस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स हैं. तो फर्स्ट इसमें दे रखा है क्वाशियोरकोर. क्वाशियोरकोर जो डिजीज़ है अकर इन चाइल्ड बिटवीन 1 to 5 ईयर. जो क्वाशियोरकोर डिजीज़ जो होती है ये मोस्टली 1 to 5 ईयर्स की जो चाइल्ड होते, जो बच्चे होते हैं, इनमें होती है. और जो है ये डिजीज़ जो है वो प्रोटीन जो है, अगर ये हम अपनी बॉडी में फूड में जो प्रोटीन अगर लैक अमाउंट में लेंगे तो क्वाशियोरकोर डिजीज़ हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन है वो कम होता है. प्रोटीन का मैंने आपको सिम्टम बताया था. प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी बिल्डर का काम करता है, बॉडी को बिल्ड करता है, न्यू सेल्स बनाता है. तो यहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे क्वाशियोरकोर के वो स्वेलन स्टमक है उसमें स्वेलन हो जाएगी, थिन लिम्फ, क्रैक स्किन और डिसकलर्ड हेयर. जो बालों का कलर जो है वो डिसकलर्ड हो जाएगा, जो स्किन है वो क्रैक होने लग जाएगी, लिम्फ्स जो है वो थिन, यानी हाथ और पैर जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं. लिम्फ जो है, लिम्फ्स का मतलब हाथ और पैरों से है, और जो स्टमक है वो उसमें स्वेलन हो जाएगी. तो ये सारे सिम्टम्स हैं क्वाशियोरकोर के, जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है. सेकेंड अगर हम बात करें मैरस्म जो है अकर इन चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर. जो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी वजह से मैरस्म डिजीज़ होती है ये है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से जो मैरस्म डिजीज़ है
ये होती है। और इसके सिम्टम्स है लॉस ऑफ मसल्स, थिन स्टमक, लूज स्किन, डिस्कलर्ड हेयर, ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है दिन में तो सही दिखता है बट नाइट में जो है सही नहीं दिखता। और ये जो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में लैक अमाउंट में है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो ये डिजीज़ होगी। और इसका सिम्टम क्या है? अनेबल टू सी इन डिम लाइट, यानी कम लाइट के अंदर हम नहीं देख सकते। सेकंड, वेरी डिजीज़ है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। और इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, एनर्जी, वीक मसल्स, ये इसके सिम्टम्स हैं जो कि वेरी डिजीज़ में होते हैं। और वेरी डिजीज़ जो है जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होगी। थर्ड, स्कर्वी डिजीज़ है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होगी। और इसमें क्या होता है? स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, जो है गम्स जो है इनमें ब्लीडिंग होगी, स्वेलन हो जाएगी, लूज टीथ जो है वो लूज हो जाएंगे। तो ये है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होता है। नेक्स्ट है रिकेट्स डिजीज़ है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। और इसमें क्या होता है? सॉफ्ट एंड बेंड बोन जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंड होने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है। नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसीमिया जो है, ग्लाइसीमिया वर्ड गलत है इसमें, हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये इस कैल्शियम जो है इसकी डेफिशिएंसी से होता है। और इसमें क्या होता है? डीके ऑफ टीथ एंड बोन्स, जो बोन्स और टीथ जो है उनका डीके, यानी टूथ डीके और बोन्स डीके होता है। नेक्स्ट आता है गॉइटर डिजीज़ जो होती है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। और गॉइटर में क्या होता है? स्वेलन नेक, मेंटल इंस्टेबिलिटी इन चिल्ड्रन, मेंटल इंस्टेबिलिटी होती है और नेक जो है उसमें स्वेलन हो जाती है। नेक्स्ट है एनीमिया डिजीज़ आयरन की डेफिशिएंसी से होता है और इसमें वीकनेस एंड पेल लुक जो है वो होता है। नेक्स्ट है टूथ डिके, जो फ्लोराइड है इसकी डेफिशिएंसी से टूथ डिके होता है और सिम्टम इसका टूथ डिके है। तो ये आपका जो टेबल है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है, ये हमने लैक में पढ़ा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस कम अमाउंट में हमारी बॉडी को मिलता है तो कई तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। अब हम देखेंगे एक्सेसिव इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो टू मच ऑफ फूड इनटेक कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा फूड अगर हम खाते हैं तो उसमें कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। व्हेन द एनर्जी रिलीज बाय द फूड इज़ नॉट यूटिलाइज, जो फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी पूरी की पूरी यूटिलाइज नहीं कर सकती। इट एक्यूमुलेट इन द बॉडी एट फैट, तो ये बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है फैट की फॉर्म में। एज द फैट लेयर ग्रो यू गेन वेट, और फैट लेयर जब ग्रो करती है तो आप वेट गेन करते हैं। एक्सेसिव गेन ऑफ वेट लीड्स ऑफ अ कंडीशन called obesity. Obesity is strong leads to contraction related health disease like blood pressure, heart conditions and diabetes. तो जो अगर जो हमारे जो वेट है वो गेन होगा, बढ़ेगा, तो कई तरह की डिजीज़ इसमें होंगी जिसमें ब्लड प्रेशर है, हार्ट कंडीशंस एंड जो डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये कई तरह की डिजीज़ इसमें बनती हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क है, आपको ये जो टेबल है इसको कंप्लीट अपनी नोटबुक में नोट करना है, टेबल 2.1। थैंक यू।